नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP 9 के अंदर सर्विस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्विस टैक्स होता क्या है। तो सर्विस टैक्स की हिंदी होती है सेवा कर। सेवा कर यानी सेवाओं पे जो टैक्स लगाया जाता है उसी को सेवा कर कहा जाता है। तो सर्विस टैक्स जो है 1 जुलाई 2017 से पहले सेवाओं पर लगाया जाता था, किंतु आज के समय में जीएसटी यानी 1 जुलाई 2017 के बाद से जो जीएसटी का फीचर आया उसके बाद से सर्विस टैक्स जो है बंद कर दिया गया। यानी सर्विस टैक्स के स्थान पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। पहले के समय में सिर्फ सेवाओं पे टैक्स लगाया जाता था और आज के समय में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो टैली के अंदर जीएसटी एंड सर्विस टैक्स का फीचर है उन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सर्विस टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्विस टैक्स फीचर का इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 जुलाई 2017 से पहले इस्तेमाल होता था। तो आइए देखते हैं कैसे परचेज बिल पे, सेल्स बिल पे और कैसे प्रॉफिट और किस तरह से इसमें सर्विस टैक्स लगाई जाती थी। तो वही सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको कंपनी एक क्रिएट कर लेनी होगी। जैसा कि हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लिया है। कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद से सर्विस टैक्स के फीचर को अनेबल करना होगा। तो सर्विस टैक्स के फीचर को अनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी फीचर स्क्रीन होगी और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग फीचर पे एंटर करना होगा। जैसे अकाउंटिंग फीचर पे एंटर करेंगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इस ऑप्शन को आपको यहाँ से यस करना होगा। वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स ओनली ऑप्शन यूज हो जाएगा। यानी जो अकाउंट ओनली ऑप्शन है सिर्फ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके लिए हमने इस ऑप्शन को यस किया। अब जो है सर्विस टैक्स के फीचर को अनेबल करते हैं। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है और जैसे प्रेस करेंगे उसी स्क्रीन में रहते हुए तो आप स्टेटरी एंड टैक्सन स्क्रीन में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको दो फीचर एक्टिवेट करने हैं। यहाँ पे लिखा है अनेबल सर्विस टैक्स, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। और अगेन से सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स, इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे यस करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस ऑप्शन को यस करते हैं तो वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स पे जब यस करके एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सर्विस टैक्स डिटेल्स स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो फर्स्ट इसमें दिया है सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको यहाँ पे सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होता है। तो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता क्या है, तो ये इनकम टैक्स विभाग से उन्हीं को दिया जाता है जो सर्विस टैक्स यानी जो सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। तो ये कैसा होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो आइए जान लेते हैं। इसमें आगे के 10 अंक जो है पैन नंबर होते हैं, इसके बाद से ST और इसके बाद से कुछ नंबर से लिखे होते हैं। कुछ इस तरह से लिखा होता है जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ASDFG और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4 तक और एक लेटर और टाइप करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा पैन नंबर हो गया। इसके बाद से आपको लिखना है ST और 001। कुछ इस तरह से सर्विस टैक्स होता है, इसको हम कॉपी करेंगे। आगे ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल ऑन पर्सन कंपनी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इज मंथली फॉर्मेट, तो यहाँ पे नो रखेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूट लाइबिलिटीज बेस्ड ऑन, तो अक्रूवल रखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आप नो रख सकते हैं या फिर डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। तो इस ऑप्शन को यस करके सर्विस टैक्स का डिटेल्स भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नो रखेंगे और हम एक कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफाइन सर्विस कैटेगरी एंड टैक्स डिटेल्स एज ए मास्टर, तो आपको इस ऑप्शन को यस जरूर से करना है। और फिर दिया इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इसको नो रखेंगे। और यहाँ पे दिया डीएक्टिवेट फॉर्म, तो यहाँ पे डेट डालना होता है, तो हम यहाँ पे डेट एंटर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद से एंटर करते जाएंगे और यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो अनेबल हमने सर्विस टैक्स किया था वो अनेबल हो चुका है।
जैसे यस करेंगे तो सर्विस टैक्स अनेबल हो जाएगा। अनेबल कर लेने के बाद से आपको एस्केप बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में आना है। सबसे पहले आपको सर्विस टैक्स की कैटेगरी क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए आना है आपको अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे आएंगे, इसमें आपको स्टेटरी इन्फो में जाना होगा और यहाँ से सर्विस की कैटेगरी बनाएंगे। तो क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टैक्स, यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टैक्स। और इस पे जो सर्विस टैक्स है तो उसके साथ साथ और भी कुछ कर लगते थे उस टाइम पे, और आज भी लगते हैं। तो सर्विस टैक्स का जो रेट होता है वो होता है 14%। और बाकी जो एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी एजुकेशन सेस है और स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, तो इस पे भी कुछ परसेंटेज लगाए जाते थे। यानी कुल मिला के टोटल 15 या 17% के अराउंड में सर्विस टैक्स चार्ज होते थे, ठीक है। और इसको जो है कस्टमर से वसूल किया जाता था। मगर यहाँ पे देखते हैं तो हमने यहाँ पे सिर्फ सर्विस टैक्स चार्ज करना है, तो यहाँ पे सर्विस टैक्स हमने लिखा है। अब इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारी कैटेगरी डिफाइन होगी है। अब इसकी बटन प्रेस करते हुए हमको लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम आ जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे और लेजर पे क्लिक करेंगे और यहीं से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो कौन कौन से लेजर क्रिएट करने होंगे, तो जैसा कि हमको परचेज और सेल्स दोनों वाउचर में सर्विस लगाना है, तो हम पहले एक पार्टी नेम बनाएंगे जिसको क्रेडिट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं AMAN, अमन गुप्ता, और इनको रखेंगे सन्डे क्रेडिटर में। और इनसे हम सर्विस खरीदने वाले हैं और सर्विस को खरीद करके सेल करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सर्विस टैक्स से रिलेटेड, सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर इनके पास इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो जैसे कि हमने जिसको कॉपी किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और इसमें कुछ हम बदलाव कर देते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ सर्विस टैक्स, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरे पार्टी का नाम बनाएंगे, यानी एक दूसरे पार्टी के नाम से लेजर बनाएंगे जिसको हमको सर्विस सेल करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रजत, यहाँ पे लिखा है रजत सिंह। इनको क्या करना है, हम सर्विस को सेल करने वाले हैं तो इनको रखेंगे सैलरी डेबिटर के अंदर और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर इनके पास सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप इसमें उस रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करेंगे। यदि नहीं है और एक कस्टमर है तो एंटर करेंगे और यहाँ पे भी टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्टी के नेम बना दिए। अब हमको सर्विस टैक्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टैक्स, यहाँ पे हमने लिखा सर्विस टैक्स और इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यानी जो सर्विस टैक्स का ग्रुप होगा उस सर्विस टैक्स का ग्रुप जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। या कहने का मतलब है कोई भी टैक्स होता है किसी भी प्रकार का तो उसका जो ग्रुप होता है उस ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ ड्यूटीज, तो यहाँ से आपको सर्विस टैक्स सेलेक्ट कर लेना है और टैक्स साइड में भी आपको सर्विस टैक्स सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड पूछ रहा है तो आप नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और राउंडिंग लिमिट में आप 1 रुपया सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्विस टैक्स का भी लेजर कंप्लीट हो गया। अब एक लेजर हम बनाएंगे कि किस चीज़ की सर्विस हम बाई करने वाले हैं और सेल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट की हम सर्विस जो है खरीद रहे हैं और उसी को सेल करने वाले हैं। तो इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और एंटर करते आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा इज सर्विस टैक्स अप्लीकेबल, तो स्पेस बटन प्रेस करके इसको अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे दिया है सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे सर्विस कैटेगरी क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी। तो हमने कैटेगरी पहले ही डिफाइन किया था, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी से सर्विस टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा लेजर जो है कंप्लीट हो चुका है। एक लेजर और क्रिएट करेंगे बैंक के नाम से। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं बैंक के नाम से और उसका जो ग्रुप होगा उसको रखेंगे बैंक अकाउंट में और इसमें एक ओपनिंग बैलेंस सेट कर देंगे। जैसा कि हमने 1 लाख रुपया यहाँ पे सेट कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे लेजर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्किप बटन प्रेस करते हुए मैं आपको लेजर दिखा दूं
यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले में तो आप देख पाएंगे कि हमने एक पार्टी नेम अमन गुप्ता, फिर एक बैंक का लेजर, फिर एक इंटरनेट की जो सर्विस सेल करनी है और खरीदनी है, और फिर रजत सिंह, और यहाँ पे सर्विस टैक्स, और बाकी 2 लेजर है पहले से होता है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो एस्केप बटन प्रेस करते हुए वापस से आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे। अब हमको परचेज वाउचर भरना होगा, तो हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और F9 वाउचर भरेंगे। तो F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज में आ जाएंगे आप, जो कि परचेज की शॉर्टकट होती है F9। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज का वाउचर हो रहा है, एंटर करते हैं। यहाँ पे सप्लायर नंबर देंगे 01, और यहाँ पे पार्टी नेम में आपको क्या देना है, तो अमन गुप्ता। अमन गुप्ता से हमने सर्विस खरीदा, कौन सी सर्विस, इंटरनेट की सर्विस। कितने में, हमने 5,000 रुपये में सर्विस खरीदा। सर्विस खरीदने के बाद से उस पर जो सर्विस टैक्स चार्ज करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया, 5700। तो आप नरेशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या फिर इसे खाली छोड़ के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हमने परचेज किया, अब जो है उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको F5 यानी पेमेंट वाउचर बनना होगा, और यहाँ पे डेबिट में आते हैं तो यहाँ से अमन गुप्ता को सिलेक्ट कर लेंगे, और जो 5700 रुपये का हमने सर्विस खरीदा था वही पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे और बैंक के द्वारा पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने बैंक के द्वारा पेमेंट कर लिया। अब जो है उसी सर्विस को हम दूसरे को सेल करने वाले हैं, तो इसके लिए F8 वाउचर प्रेस करेंगे, यानी सेल्स वाउचर भरेंगे। तो F8 की प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर में आपको रेफरेंस नंबर टाइप करना होगा। पार्टी नेम, किसको सेल कर रहे हैं, तो रजत सिंह को, और इंटरनेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी इंटरनेट की सर्विस सेल करनी है। और इसका जो अमाउंट अब हमने रखा 8,000, 5,000 का खरीदा था, अब उसको और बढ़ा करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको कुछ प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे 8,000 रख दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सर्विस टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना है। तो आप देख पाएंगे कि अब जो है 1120, यानी 1120 रुपये का जो सर्विस टैक्स है इस पे चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने जो कीमत थी उसको बढ़ाई थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सर्विस टैक्स चार्ज हो गया, यानी इस बिल में भी। अब हमको क्या करना है, रिसीव करना होगा उनसे अमाउंट। तो रिसीव करने के लिए F6 बटन प्रेस करेंगे, और रजत सिंह से जो अमाउंट है 9,120 रुपये, तो उसको यहाँ पे रिसीव करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करते हुए। और यहाँ पे हमको बैंक या फिर कैश, किसके द्वारा पेमेंट मिल रहा है, तो मान लीजिए कैश के द्वारा, तो यहाँ से कैश ले लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से रिसीव हो गया। अगर आपको रिपोर्ट प्रिंट करने होंगे तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके बटन प्रेस करते हुए पहले वापस से बैक आना है, और रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, और आप आएंगे डे बुक में। डे बुक में आएंगे तो आपको डे बुक में सारे रिपोर्ट्स यानी सारे बाउचर्स होंगे। यदि मान लीजिए आपको सेल्स बाउचर प्रिंट करना होगा तो आप आएंगे रजत सिंह, यहाँ पे सेल्स बाउचर दिया है, और जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा। ऑल्ट के साथ P बटन प्रेस करेंगे, जो कि प्रिंट की शॉर्टकट होती है। प्रिंट करने के बाद से आपका यहाँ पे विद प्रीव्यू ऑप्शन चालू होना चाहिए। यदि आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन नहीं चालू है तो आप यहाँ से चालू कर लेंगे, और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट है, इनवाइस रिपोर्ट, कुछ इस तरह से शो होगा। ऑल्ट जेट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम शो रहा है, जो हमने कंपनी का नाम रखा था। यहाँ पे बायर कौन है, तो यहाँ पे रजत सिंह है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होती है। जो हमने इंटरनेट की सर्विस सेल की थी वो 8,000 रुपये की थी, और जो टैक्स था उस पर बना है 14%, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से कुछ बिल आ जाता है। अब हमको क्या करना है कि सर्विस टैक्स का अमाउंट जो है पे करना है। तो कैसे करेंगे, तो स्किप बटन प्रेस करते हुए वापस से हम आ जाते हैं बैक। यहाँ से बैक आएंगे और जाएंगे यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट में। स्टेटरी रिपोर्ट में जाने के लिए आपको यहाँ पे आना है और एंटर करना है। यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स रिपोर्ट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और फॉर्म ST3 पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ST3 में सारे रिपोर्ट्स होते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो बैलेंस अवेलेबल क्रेडिट हुआ है तो वो 700, और यहाँ पे 1120, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 1120 में से 700 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम लोग। कैलकुलेटर ओपन क्या करना है, यहाँ से जब पेमेंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट पेमेंट का। ठीक है, आपको ऑल्ट के साथ S बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह से पेमेंट के लिए स्क्रीन शो होगी। आपको यहाँ पे इस डेट को हटा करके चेंज करना होगा, या फिर आप इसे खाली कर देंगे। तो खाली कर देते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमको 1 महीने की लास्ट की डेट डालनी है, 1 अप्रैल, और यहाँ पे लिख देंगे 1 मई। जैसे करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बैंक का लेजर सेलेक्ट करना होगा। और अब जो है आपको
सर्विस टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना है, तो पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 420 रुपये जो है सर्विस बने हुए हैं, तो 420 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो हमारा सर्विस टैक्स बना हुआ था वो यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब इसके बटन प्रेस करते आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट देखना होगा, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में। यहाँ पे रिपोर्ट में मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन, आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारी जो प्रॉफिट हुई थी वो 3,000 रुपये की हुई है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट पे जाएंगे तो बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिखा रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज दिखता है, तो कोई भी हमारी लाइबिलिटीज नहीं है इस समय, ये खाली है। और यहाँ पे टोटल जो असेट है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिपोर्ट, अगर किसी भी वाउचर का प्रिंट करना होगा तो डिस्प्ले में आ पाएंगे और डे बुक से रिपोर्ट प्रिंट कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आपको परचेज की रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे परचेज पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद से ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे परचेज की रिपोर्ट शो रही है। जो हमने अमन से सामान खरीदा था तो इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। इंटरनेट का जो अमाउंट है वो है 5,000 और जो टैक्स चार्ज किया गया था इस पे तो 700 रुपये हुए थे, टोटल यहाँ पे 5700। और यहाँ पे देखिए सर्विस टैक्स का नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसका बिल्स होता है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको वीडियो में कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।